कभी नहीं लाइफ में। अरे आजकल शादियां होती है, पंडित जी आराम आराम से मंत्र पढ़ते हैं तो लोग बोल देते हैं जल्दी करिए। अब कहीं टाइम नहीं है किसी के पास में। पत्नी मन से खाना किसी दिन बनाने लगे तो तुम्हारे खाने के चक्कर में ऑफिस छूट जाए। बना बेचारी आप ही के लिए रही, बिकॉज टाइम किसी के पास टाइम नहीं। मैकेनिक कहते ज्यादा टाइम ले लेगा मतलब वो आदमी ठीक नहीं है, मैकेनिक ठीक नहीं। तो टाइम आज के डेट में किसी के पास नहीं है। और यही चीज आपको भी समझना है कि समय के हिसाब से हमने यदि अपने आप को नए जमाने का आदमी नहीं बनाया तो बहुत सारी दिक्कतें हमारी लाइफ में आने वाली है। लेकिन ये जो स्लो का कंसेप्ट है ना, ये कभी भी बेहतर नहीं रहा। क्वांटल ऑफ कैपेसिटी के पास है अवेलेबल। ये ना अपने मूड से काम कर रहा है। सब स्लो बेहतर कभी याद रहेगा। दूसरे को छोड़िए, आपको यदि लाइफ में बड़ा करना है, आप आरसी वाले लोग हैं तो आपको ध्यान किस चीज पर रखना है? फास्ट करना है। किस चीज पे? फास्ट। अब देखिए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। देखिए आपको लगता है कि आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, लाइक खरगोश। किसके जैसा? स्मार्ट। भाई कछुआ खरगोश में ज्यादा स्मार्ट कौन है? इंटेलिजेंट कौन है? खरगोश। फिर भी स्टोरी ने किसे हीरो बना दिया? कछुआ को। तो आपको ये लगता है कि आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट है तो सीखिए कि कैसे हमेशा अव्वल हो सकते हैं, कैसे हमेशा सक्सेस हो सकते हैं। और उसके लिए जो जरूरी चीज है, पहला सीखिए पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। यहां एक कहना है मेंटेन योर वॉक। खरगोश दौड़ता हुआ सोता नहीं तो क्या होगा? जीतता या नहीं जीतता? जाके कछुआ पहुंच गया तो गलती उसने क्या करी? तो यहां क्या आपको गलती नहीं करनी है? फॉर्म को हमें खोना नहीं है। ऑलवेज मेंटेन योर फॉर्म। ये होता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी कि हमने लगातार पकड़ ली तो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए, जब तक कि हम हमारे लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते। दूसरा है पावर ऑफ फिनिश फर्स्ट। हमें दूसरी चीजों पे बाद में ध्यान देना है। पहला ताकत हमारा कहां लगना चाहिए? जिस चीज के लिए चल पड़े। भैया रॉयल्टी के लिए निकल पड़े, रुकेंगे कब? टेक्निकल के लिए निकल पड़े, रुकेंगे कब? इमरान के लिए निकल पड़े, रुकेंगे कब? रूबी स्टार के लिए निकल पड़े, रुकेंगे कब? यहां तो हम हर हफ्ते रुक जा रहे हैं। एक दिन मेहनत करते हैं, 3 दिन आराम करते हैं। किसी दिन 5 प्लान दिखा लिया तो लगता है कि 5 दिन का काम उसी दिन कर लिया। ऐड ऑन करना अपने को आता ही नहीं है। तो हमें बनना है नए जमाने का आदमी, नए जमाने का खरगोश। और उसके लिए जरूरी क्या है? पावर फर्स्ट, सॉरी फिनिश फर्स्ट, एंजॉय लेटर। आराम कब करना है? खरगोश ने क्या गलती करी? अपने को क्या करना है? बंदर वाली कहानी सुने हैं ना, टोपी वाली? हाँ, आखिरी बंदर ने क्या किया था? आखिरी टोपी भी ले उड़ा। आंसर क्या किया था उसने? कि तुम्हारे दादाजी जब बता सकते हैं तो मेरे दादाजी नहीं बता सकते क्या? याद आ गया होगा आपको? तो जब हमने कहानी जान ली है तो अब हमें गलतियों को ठीक करना है। उस कैरेक्टर से जहां जहां जो गलती हुई थी हमें वो कैरेक्टर वापस नहीं बनना है। तो पावर ऑफ फिनिश फर्स्ट एंड एंजॉय लेटर एंड पावर ऑफ सर्वाइवल। जिस जगह पहुंच गए, जिस लेवल तक पहुंच गए, जिस इनकम तक पहुंच गए, अब ताकत किस बात पे लगानी है?
मेंटेन योर चैंपियनशिप। देखिए ये तीन चीज, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ फिनिश, पावर ऑफ सर्वाइवल, जहां पहुंच गए। अब मामला किस बात का है? सर्वाइव कैसे करें वहां? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं आपकी शांति कुछ और ही बोली, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जिस जगह तक आप पहुंच गए, लाइक सितंबर में, मार्च में या किसी और महीने ताकत लगा के, उसके बाद हम नीचे क्यों आ जाते हैं? हमने मान लिया है। थैंक यू सर, मैं करता हूँ सर। देखिए हमने मान लिया कि ये प्रकृति का वरदान है, ऐसा सबके साथ होता है, और हमें बता भी दिया जाता है कि यही सच है। लेकिन थोड़ा आप समझे कि हमने फॉर्म को मेंटेन रखा, मतलब जितना कॉल हमने मिशन मंथ में किया, जितना मीटिंग हमने मिशन मंथ में किया, जितना कम्युनिकेशन हमने मिशन मंथ में बिठाया, क्या होगा फिर? वॉल्यूम ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कोई डाउट है आपको? तो समझना क्या है कि हर आदमी में क्या मेंटेन करके रखना है? अपनी चैंपियनशिप को मेंटेन करके रखना है। और यदि हमने हमारी चैंपियनशिप को मेंटेन करके रखा तो परिणाम इससे बिल्कुल अलग दिखेंगे, जो अभी हमारे साथ हो रहा है। कभी ऊपर कभी नीचे, पेंडुलम की तरह आगे पीछे होते रहते हैं, कभी बढ़ गया कभी घट गया। ये सारी चीजें माहौल, हालात और मौसम की वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसा होता ना तो हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति का फिटनेस या तो बढ़ रहा होता और या फिर सभी का एक साथ घट रहा होता। लेकिन किसी का बढ़ रहा है और किसी का घट रहा है, इसका क्या मतलब? सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो हम अच्छा कर रहे हैं या फिर खराब कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रो हो रहे हैं जब तो अच्छा कर रहे हैं, जब डाउन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलती जब तो हो रही है, और वो गलती किस दिशा में हो रही है? आप चेक कीजिएगा इन तीनों में से किसी एक तरफ। या तो हम हमारे फॉर्म को मेंटेन नहीं कर रहे, या फिर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, समय से पहले हमने क्या खरगोश वाली गलती शुरू कर दी। क्या करने लग गए? क्या करने लग गए? अरे भैया, आपकी सबसे बड़ी चेक बनी तो अब ताकत कहां लगनी चाहिए? सबसे बड़ी उसको रेगुलर कर देने पे कहां लग जानी चाहिए? रेगुलर करने पर, रेगुलर कर देने पे लग जानी चाहिए। लेकिन हमारा फोकस ही नहीं जाता उस डायरेक्शन में। हम में से मैक्सिमम लोगों का फोकस ही नहीं जाता। तीसरा, हम हमारे चैंपियनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते। आप देखिए, आप पूछिए अपने आप से, आपको चैंपियन किसने बनाया? मुझे बता सकते हैं? हाँ, एक आंसर अभी सही से आया। किधर? यस, चैंपियन किसने बनाया? आपने खुद ने बनाया, किसी दूसरे ने नहीं। कौन बनाया? भरोसा है? या भी गलतफहमी नहीं है? वो मगरमच्छ वाली कहानी तो नहीं हो रही है कि धक्का किसने दिया? पहले ये बताओ। हाँ, कि जीवन तो बन गया, बनाया किसने? पहले ये बताओ। भरोसा है ना? ओके, पीछे वाले आप लोग समझ पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। बोलिए कि मैंने मेरे खुद को चैंपियन बनाया। चैंपियन बनाया है। देखिए, चैंपियन का मतलब सफाई नहीं होता है, बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर भी होता है। आप जहां हैं वो लेवल आपको दूसरे से बड़ा चैंपियन बनाता है, बस ये दिमाग में रखें। क्लियर? अब मेरा एक ही सवाल है आपसे कि आपकी चैंपियनशिप, जिन आदतों ने आपको चैंपियन बनाया, जिन लोगों ने आपको चैंपियन बनाया, जिन माहौल ने आपको चैंपियन बनाया, आपने उसे खो तो नहीं किया? आप खुद से ही पूछिए। उतना मैसेज, उतना फॉलो अप, उतना जल्दी उठना, उतना देर से सोना, उतनी ज्यादा मीटिंगें, उतना ज्यादा फोन कॉल, ये चीजें चल रही है?
मशीन उतनी तेजी से काम नहीं कर रही है तो प्रोडक्शन उतना तेजी से कैसे होगा ये बताइए। प्रोडक्शन का मामला तो मशीन की रफ्तार पे डिपेंड करता है ना। अब मशीन की रफ्तार ही शुरू हो गई है तो प्रोडक्शन शुरू होगा या नहीं होगा? आउटपुट कम निकलेगा या नहीं निकलेगा? इंजन को जब रेस देंगे गाड़ी की स्पीड तभी बढ़नी है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बढ़ा दिया तो फिर ऑटोमोटिव में वो चलता ही रहेगा। एक बार मेहनत की, एक बार पैसा आया, वो मेहनत यदि बार बार लगातार होने लगे तो अचीवमेंट भी बार बार और लगातार होनी शुरू हो जाएगी। ये एक आइडियोलॉजी आपको डेवलप करनी है और यही सीख है कछुआ खरगोश की कहानी की, जो हमें चैंपियन बनने के लिए तेज भी चलना है, तेज भी चलना है, तेज भी चलना है, याद रहे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हम ट्रेनिंगों में आते हैं और चीजों को तुरंत भूल जाते हैं। 2 साल 3 साल बाद वही चीजें फिर आपको बतानी पड़ती है। अभी मैं बनारस आया, पता चला कि यूएलपी प्रोग्राम से पहले टेक्निकल मीट हुई थी, उसमें प्रॉपर तरीके से डाटा वाटा ये वो सारी चीजों के ऊपर काम करने के लिए बताया गया आपको। एक्टिव को एक्टिव करना बताया गया आपको। कितने साल पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं? 1 2 3 4 एक्टिव, इफेक्टिव, सुपर एक्टिव है या नहीं है? तो याद रखिए, जो चीजें आज बताई दी जाएगी 2 साल बाद भी कोई आएगा ना तो ठीक करने के लिए आपको वही चीज बताएगा। बस हमारे अंदर एक दिक्कत क्या है कि ये चीजें नोट्स बन के हमारे डायरी में कैद हो जाती है, ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। और बातें कितनी भी अच्छी हो, तरीका कितना भी अच्छा हो, फॉर्मूला कितना भी अच्छा हो, जब तक आप उसे लागू नहीं करेंगे जब तक वो आपके लिए काम करने वाला नहीं है। तो ये लेसन हमेशा याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। सफलता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। ये प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस क्या है? कुछ चीजें जिसका कि हमें ध्यान रखना है। ध्यान वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें मैं पॉइंट वाइज आपके बीच में लेके आया हूं। नंबर 1, यदि हमें बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो ऑलवेज रिमेंबर अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए, कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, रहन कैसा होना चाहिए, एक प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए। अनप्रोफेशनल होके हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दे? आप पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखिए, इतने अनप्रोफेशनल लोग कहीं दिखते हैं आपको? कंपनी घटिया भी है तो भी वो अपने आप को पता नहीं किस लेवल पे ले जाके रखते हैं। ऐसा देखा या नहीं देखा आपने? क्या आपसे तो बेहतर भी कोई है? नहीं। तो इतना अनप्रोफेशनल लोग काम क्यों करते हैं? हम यहाँ हमें कोट पहनना चाहिए बताना पड़ता है, टाई लगानी चाहिए बताना पड़ता है, ड्रेस कोड में अभी तो चलिए सर्दी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनर्स, ड्रेस कोड, बातचीत के तौर तरीके, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती है और बार बार बतानी पड़ती है, तो भी हम सुधर नहीं पाते। ना हमारी बातचीत की शैली सुधर पाती है, ना हमारे तौर तरीके सुधर पाते हैं, ना हमारी आदतें सुधर पाती है। हर मामले में कहीं ना कहीं हम दूसरे से बेहद ज्यादा कमजोर दिखते हैं। जबकि आप देखें तो आपके घर के बच्चे आपसे बेटर ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं, अपनी स्कूल में मैनर मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, जबकि अभी उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, मिला नहीं है और हमें मिला है, मिल चुका है और हमने इस पे चलना और दौड़ना शुरू कर दिया है। फिर भी हमारा अप्रोच कैसा है? ना कोई बैग है अपने पास में, ना कोई टूल्स है अपने पास में, और चले क्या करने? करोड़पति बनने। क्या बनने चले हैं? करोड़पति। नहीं होता है ऐसे। देखिए मैं दावे से आपको बोलूं कि आज के 20 साल बाद भी कोई व्यक्ति आपसे ज्वाइन करेगा ना और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम करेगा तो अपने से 25 साल पहले वाले लोगों को भी बीट कर देगा। ये अपनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पावर है। लेकिन अप्रोच उसका कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए।
हमें भी कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत जल्दी समय रहते क्या इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। मनी लव्स प्रोफेशनलिज्म। देखिए, यदि आप प्रोफेशनल है तो ही आपको पैसा मिलेगा। पैसा भी किससे प्यार करता है? प्रोफेशनल लोगों से। क्रिकेट तो पूरी दुनिया खेलती है, क्यों विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी जितना पैसे नहीं कमा पाते? क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं और बाकी लोग अनप्रोफेशनल है। गाना कई लोग गा लेते हैं, लेकिन कैसे? जो कुछ मतलब कोई अरिजीत सिंह है, रैगी किसान दोसांझ है, या ये लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं, सब क्यों नहीं कमा पाते? प्रोफेशनल अप्रोच अपना नहीं है, इससे हम प्यार नहीं करते, ना ही बनने का प्रयास करते। हम जैसे आदमी है ना, चाहते हैं कि वैसे ही बने रहे। इवेंट की मैं तो कई बार देखा हूं कि कोट टाई लगाने के बाद भी इंसान वही है जो था। जबकि हर चीज के मायने, शूज पहनने के अपने मायने होते हैं, फॉर्मल कपड़े पहनने के अपने मायने होते हैं, टाई लगा के अपने मायने होते हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड पे आने के अपने मायने होते हैं। लेकिन कई लोग कोट टाई पहन लेंगे, फिर भी बनारसी अंदाज नहीं छोड़ते। अब हम तो नहीं बोलेंगे, मेरी आदत बिगड़ जाती है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना? क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं? तरीका कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पटपट करेंगे ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा कायदे में रहिए, थोड़ा आपके जो लैंग्वेज हो, आपके जो शब्दों का कलेक्शन हो, आपकी जो उठने बैठने की कला हो, आपके बातचीत की कला हो, सब डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कॉमन मैन की तरह तो हमें कहीं रिएक्ट ही नहीं करना। टाई कोट लगा के गए हैं शादी में, जैसे ही वेटर ग्रीन सिग्नल देता है कि बुफे शुरू, बाद में रहेगा कि नहीं रहेगा, भूखे रह जाएंगे, लेकिन बेल पकड़े की तरह नहीं खाएंगे। ये होता है प्रोफेशनल व्यक्ति। लेकिन दिल है कि आता नहीं। कुछ भी कर लीजिए, काम तो हम वही करेंगे। मतलब मैं ना कोट टाई लगा के अभी आ रहा था, मैं अभी वर्मा सर के स्कॉर्पियो से उतरा, अजीत सर सामने थे, पीछे से एक आवाज आई। मैंने घूम के देखा भी, वो कौन थे मुझे चेहरा तो ध्यान नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे जाए मर्दवा। अरे तुझसे बढ़िया गमछे बांध लिए होते है ना? तो फिर ये टाई कोट लगाने का क्या फायदा? आदतों को हमें, एक है बड़े आदमी बनने के लिए सफलता का जो सिद्धांत है, एम्प्लॉय एटीट्यूड से आपको आप बिजनेसमैन नहीं बनेगा। एम्प्लॉय एटीट्यूड क्या है? कि 10 से 4 काम करना है, इसके बाद काम। मैं कई लोगों को देखता हूं, रात 9 बजे की जूम होती है ना, आधे तो सो जाते हैं, कई तो 8 से 9 वाले दिन में भी सो जाते हैं, लेटे मिलते हैं। अच्छा, लेटे ऐसे रहते हैं ना कि जैसे दिन भर उनसे सड़क बनवाने का काम करवाया गया। तो क्या है ये? अच्छा, दूसरी चीज, जितना मिलेगा उतना ही काम करेंगे, ये क्या होता है? बल्कि उससे भी कम करेंगे। तो दिक्कत क्या आ रही है हमारी सफलता में? वो यही आ रही है कि जो हमारे पास आ रहा है, हम आज भी उतने के आदमी के टाइप ही रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि आपको परवाह ही नहीं करनी चाहिए कि आज आपके पास लोग कितने हैं, इनकम कितनी है और नेटवर्क कितना आपका बड़ा बना है।
जब रॉयल्टी आएगी तब। कब लगा लेंगे? तो इससे बढ़िया था कि ज्वाइनिंग तब करते जब रिटायर की पिन आ जाए। अच्छा, इसमें कोई गलत बात मैं बोल रहा हूं क्या? नजरिया नहीं बदलते हैं और चलते। देखिए मेरे से ना झूठ नहीं बोला जाता और आरसी में ये परंपरा भी नहीं कि आपको धोखे में रख के, गफलत में रख के, डार्कनेस में रख के कुछ आपसे गलत करवाने की कोशिश की जाए। मेरा हमेशा से एक कहना होता है कि आपको जैसा आदमी बनना है, नजरिया आपको वैसा ही सेट करके रखना पड़ेगा। और एम्प्लॉय एटीट्यूड यही है कि हमें तय समय से ज्यादा काम नहीं करना। बल्कि मैं तो ये कहूं कि एम्प्लॉय जितना भी काम यदि एक व्यक्ति आज में कर ले ना, 5 साल काफी है करोड़पति बनने का। कितना? 5 साल। कितना? 5 साल। अगेन सुनिएगा, कितना? 5 साल। लेकिन हमारा वर्क उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। तो ये आदत भी हमें थोड़ी ठीक करनी है। साथ ही साथ मिडिल क्लास एटीट्यूड से आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि सोच ही अलग लेवल की होती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का काम है सिर्फ निगेटिव चीजों को खोद खोद के निकालना। अभी हम आ रहे होंगे मीटिंग में, आधे लोगों की फैमिली से ये बोला गया होगा कि इतना ठंडा में मीटिंग जरूरी है ना? नहीं, वो होता है क्योंकि गुण धर्म लक्षण सब एक ही होते हैं सारे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता है कि कोई आए और आपको प्रोत्साहित करे कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, इतनी सर्दी में भी कर रहे हो, देखना रिजल्ट तुमको जरूर मिलेगा इसका। ऐसा आज सुने आप में से कोई भी? सब यही सब कह रहे होंगे कि ये कौन सा आरसीएम है, कम से कम हमें वो हम तो बता रहे हैं ना कि मिडिल क्लास की एटीट्यूड क्या है, फियर ऑफ फेलियर। इनका जो डर होता है वो किस चीज का डर होता है? फेल होने का। किस चीज का डर होता है? जैसे कि बाकी सब जगह ये पास है, मतलब डरते ऐसे है, डराते ऐसे है कि मतलब ऐसे लगता है ना कि बाकी सब जगह पे बिल्कुल लाइफ हिट है इनकी, बढ़िया बंगलो है, बढ़िया गाड़ी है, शानदार लाइफस्टाइल है, अरे जिंदगी में हर जगह पिटे हुए हैं। आपको तो दुनिया का सबसे मतलब बिंदास आदमी होना चाहिए, लेकिन होता है ठीक, क्योंकि आदत तो कुछ वाली लगी हुई है कि दिन में चलो लेकिन कुछ कुछ आते रहना चाहिए। क्या है? और वही हमारे आरसी के कई भाई बहनों ने पकड़ लिया है कि कुछ कुछ आ रहा है इसलिए चल रहे हैं। ये कुछ कुछ जब तक बहुत कुछ में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक कुछ बड़ा होने वाला नहीं। हवा का एक झोंका कायदे से आ जाए ना तो शहर का नक्शा बदल के रख देता है। बिल्कुल उसी तरीके से कामयाबी का एक झोंका यदि आपके अंदर कायदे से आ जाए ना, वो जीवन का नक्शा बदल के रख देगा। नहीं चाहिए बहुत ज्यादा पेशेंस इसके लिए, बस आप कायदे से रास्ते पे चलना तो शुरू कीजिए। लेकिन हमसे वही नहीं हो पाता। हमारी एटीट्यूड जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की होती है। साथ ही साथ जो माहौल हमें मिलता है वो कैसा मिलता है? कौन सा? देखते हैं क्या होता है। ये वर्ड आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। एक आप भी मिले थे, आप भी के साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छा, सेलेब छूट जाए, चेहरा तो पत्नी की रोनी हो चुकी, क्या हुआ इस बार? तो पहले तो हिम्मत करके बताते नहीं, फिर ज्यादा जब कुरेदा जाता है तो भावना निकल आती। अच्छा, वहां ना निकले तो कहां निकले? पता ना आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ।
अरे भैया सबके साथ ऐसा ही होता है। जिस रास्ते पे चले समस्या तो उसी रास्ते की दिख रही है ना आपको, सफलता उसी रास्ते की मिल रही है ना आपको। तो ये झूठने पकड़ने वाला सिस्टम ही आप पकड़े हुए हैं, तो ऐसा तो आप ही के साथ होना है ना, किसी दूसरे के साथ होगा। अच्छा आरसीएम कर रहे हैं आप और 170 का स्लैब छूटेगा पड़ोसी का, क्या आप ही का छूटेगा? बिल्कुल पकड़ेंगे भी आप ही, छूटेगा भी, लेकिन फिर भी आम लोग क्या बोलेंगे, आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फियर ऑफ, फिर हमेशा एक डर रहेगा इनके अंदर, ये करे कि नहीं करे, वो करे कि नहीं करे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए जाननी जरूरी हो जाती है। 12 इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। ये भाई साहब 1 केजी की जगह 2 केजी दूध, 1 गोभी की जगह 3 गोभी खरीद लेंगे, लेकिन नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए कोई चीज पे पैसा खर्च करना हो ना, तो इनकी अंतर आत्मा रोने लगती है वहां कि गरीब हो जाएंगे। मतलब डेवलपमेंट के नाम पे पैसे खर्च करने की बात आ जाए, बिजनेस के नाम पे पैसे खर्च करने की बात आ जाए, फ्यूचर के नाम पे पैसे खर्च करने की बात आ जाए, जबकि बिजनेस में एक वर्ड हमेशा बोला जाता है कि यहाँ के एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? आपने आज का प्रोग्राम तय किया, आपका आना जाना टिकटिंग ये सारी चीजें क्या है आपके लिए? इन्वेस्टमेंट। यही आम लोगों की तो क्या खर्चा लगा, जबकि मैं बार बार बोलता हूं कि फिर भी आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बच्चों के एजुकेशन से कंपेयर करके देखेंगे तो आपके ऊपर किया हुआ इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है न के बराबर। आपके 6 साल के बच्चे पे से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, मानते नहीं मानते? खैर मैं वो नहीं बोलूंगा, मेरा ये कहना है कि एक सफल व्यक्ति जो होता है ना, जो सक्सेस प्रिंसिपल है, यहाँ पे आपको हमेशा फोकस कहाँ रखना होता है, हमारी इनकम बढ़े कैसे, आए कैसे, उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस कहाँ होना चाहिए, बढ़े कैसे, कहाँ होना चाहिए, बढ़े कैसे। फिर से बोलिए, कहाँ होना चाहिए, बढ़े कैसे। और इसके लिए जरूरी क्या है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आप सिंधियों का सुनिए, मारवाड़ियों का सुनिए, पंजाबियों का सुनिए, ये सबसे पहले लाइफ में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर करके बिजनेस एम्पायर क्रिएट करते हैं, तब जाके ये कोई जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं तो किराए पे ही रहते हैं। हम लोग किताब खरीदे ना खरीदे, मैं तो ऐसे जो लोगों को जानता हूं पिछले 3 साल में एक कोट तक नहीं सिलवाए हैं, लेकिन 1 कट्ठा जमीन जरूर खरीद ली है। आया है सो अभी तो नहीं, वही हम बोलने जा रहे थे कि अभी तो आप यही सुने हैं ना, 3 इनकम और इमेज तो नहीं सुने हैं ना। बिजनेसमैन और बिजनेस के सिद्धांत पे ही होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, लेकिन आधे प्रिंसिपल इसके ट्रेडिशनल बिजनेस वाली, अरे नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन जब है तो ताकत लगा के काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। वहां जाएंगे तो इतना खर्च हो जाएगा, वो अच्छा जैसे ही आता है ना, यहाँ जाएंगे तो इतना खर्च होगा, तो उसका तरीका कितना बेहतर निकलता है, घर में ही रहिए, वही रहिए जहाँ सब है। लोग अच्छा बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, कई बार गली क्रिकेट बोलते थे उसको, उसमें रन बनाने पे रिवार्ड नहीं मिलता था, रन रोकने पे रिवार्ड मिलता था, क्योंकि रन बनाने का तो मतलब आउट होना होता था, कि वहां तक डायरेक्ट बॉल पहुंच गया तो आउट, छक्का मार दिया तो इस बाउंड्री के उधर निकल गया तो आउट।
अच्छा, ये कंडीशंस क्यों लगाए जाते थे? बॉल ना खोए। बॉल खो ना जाए। तो आपको डर है कि आप खो जाएंगे? बॉल तो आप ही है कि वहां तक उछल के मत जाइए, उतना दूर मत जाइए कि वापस ना आ सके। हाँ? कौन सा कंडीशन लगा के रखे हुए? अरे भैया निकलिए। अफगानिस्तान से लोग ड्राई फ्रूट बेचने इंडिया आ जाते थे। चलिए अभी का दौर अलग है, लेकिन पहले गधों पे भर के अफगानिस्तान से लोग ड्राई फ्रूट बेचने के लिए इंडिया आ जाया करते थे। हमें अतीत में सिर्फ कहानियां पढ़नी नहीं है, सीखनी है। लोगों से बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। और हम हमारी आदतों को नहीं बदलेंगे तो फिर क्या होगा? इसका दुष्परिणाम हमारी अगली पीढ़ी झेलने वाली है। कौन झेलने वाला है? अगली पीढ़ी। कौन झेलने वाला है? अगली पीढ़ी। उनको एक बैटरी लाइट देना चाहते हैं या बेहतर लाइट देना चाहते हैं? अपने लिए मत सोचिए, उनके लिए तो कम से कम थोड़ा सोच ही लीजिए। इन्वेस्टमेंट मेंटलिटी एंड लास्ट वन यहाँ पे आलसी लोगों के लिए बिजनेस। देखिए, आपका यहाँ होना इस बात को साबित करता है कि आप में से कोई आलसी तो नहीं है। नहीं है, क्योंकि इतनी सर्दी में आप यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर भविष्य का हीरो बनने का क्षमता तो है। बस थोड़ी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जरूरत है। उसको आप जितनी तेजी से करना शुरू करेंगे, आप उतनी तेजी से लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान देने की बात रखिए, कभी भी कॉमन मैन की तरह रिएक्ट नहीं करना है। याद रहेगा या भूल जाएगा? कॉमन मैन की तरह रिएक्ट नहीं करना। आगे बढ़ते हैं थोड़ी तेजी से। आप सभी को ध्यान है 2025 क्या है, कौन सा साल है?